बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अगरचे पहले से ही ये सवाल उठा रहे थे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कि बताइए इसमें जो इमरान ख़ान ने रिमार्क्स दिए हैं वो तौहीन अदालत तो हो सकती है, वो एक सेपरेट मामला है, लेकिन ये दहशतगर्दी कैसे बनती है। इमरान ख़ान पिछली मरतबा भी ये सवाल किया गया था पिछले समात पर भी कि इमरान ख़ान ने जो अल्फाज अदा किए उसमें उसके बाद क्या कोई उन्होंने हमला कराया, क्या कुछ लोग पहुंच गए आईजी डीआईजी के दफ्तर पर हमला करने के लिए, ये दहशतगर्दी कैसे है। और पिछली मरतबा कहा गया था जो रिजवान अब्बासी हैं प्रोसिक्यूटर हैं, उनसे कहा गया था कि जी आप इसका जवाब आज जमा कराएं और जीआईटी की रिपोर्ट साथ लेकर आएँ कि जीआईटी क्या कहती है। तो आज वहीं से बात आगे चलनी थी, आर्गूमेंट्स हुए और मैं ये कहूँगा कि सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने बहुत ही नपे-तुले अंदाज में बहुत शानदार आर्गूमेंट्स दिए। अगरचे रिजवान अब्बासी साहब के भी आर्गूमेंट्स या केस लड़ने का अंदाज़ या जो दलाइल हैं वो इतने बुरे नहीं थे, लेकिन मसला ये था कि उनके केस में था कुछ नहीं। उनको एक मुर्दा घोड़े में जान डालने का टास्क दिया गया था और अपनी तौर पर उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बहरहाल वही हुआ जिसका इम्कान था कि दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दी। अब मैं आपके सामने वो 5-7 निकात रखता हूँ जिन पॉइंट्स की रोशनी में अपना पूरा केस सलमान सफदर साहब ने इमरान खान का बिल्ड किया और क्यों अपना केस रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो बिल्ड नहीं कर सके। तो इन दोनों का ज़रा हम एक मुवाजना देख लेते हैं। देखिए, जब केस शुरू हुआ, समाअत शुरू हुई 12:15 बजे के करीब, तो सबसे पहले आकर जब रोस्टम पर आए तो रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि जो जीआईटी है वो इसका दिफा करना चाहती है। जीआईटी ने सिफारिश की है कि जी जो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं वो सही लगाई गई हैं। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि जी अब आप अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ करें। तो मामला चला गया सलमान सफदर साहब के पास जो इमरान खान साहब के वकील है। तो सलमान सफदर साहब ने 6 पॉइंट्स पर अपना केस पूरा बिल्ड किया और उन्होंने कोई पौना घंटा दलाइल दिए और 6 पॉइंट्स पर अपनी पूरी गुफ्तगू को उन्होंने महदूद किया। पहला पॉइंट उनका यह था कि दहशतगर्दी को डिफ़ाइन किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उसका रेफरेंस वो लेकर आए और उन्होंने उन रेफरेंसेस को, जजमेंट्स को पढ़कर सुनाया और बताया कि कैसे दहशतगर्दी को डिफ़ाइन किया गया है कि इसमें यूज़ ऑफ वेपन हुआ हो या फिर इसमें सोसाइटी में खौफ व हिरास पैदा किया गया हो। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक सिकंदर नामी शख्स जो है वो असला लेकर आ गया था, तो इस तरह का मामला हो। तो उन्होंने जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में सामने रखा और मवाजना करने की कोशिश की कि ये जो दहशतगर्दी है ये वो दहशतगर्दी जो डिफ़ाइन की गई है, इमरान खान ने जो कहा है ये उस दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। तो जजमेंट्स की रोशनी में उन्होंने ये साबित किया और फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह वाला भी दे चुकी है कि हम टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन के बहुत करीब पहुँच गए हैं। तो यानी उसके करीब करीब की ये डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिलायबल और एक बड़ी वैल्यूएबल डेफिनेशन है, उसकी रोशनी में ये इमरान खान का दहशतगर्दी की दफ़ात उस पर लगाना नहीं बनता। दूसरा उनका आर्गूमेंट ये था कि अब अल्फाज के साथ उन्होंने खेलना शुरू किया सलमान सफदर ने। उन्होंने कहा कि देखें, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ जो अल्फाज लिखे हैं कि आईजी शर्म करो, आईजी और डीआईजी हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। ये पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि देखें इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ऊपर एक्शन लेंगे, आपके ऊपर एक्शन लेंगे ये, और उससे पहले केस की बात हो रही है, केस बनाएंगे, और उसी पैरा में बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें, केस, ऊपर एक्शन लेंगे और एक्शन लेंगे। तो ये 3 चीज़ें साबित करती हैं कि उनकी इमरान खान की मुराद लीगल एक्शन थी। वो हमला कराना नहीं चाहते थे, दहशतगर्दी करना नहीं चाहते थे, वो लीगल एक्शन की बात कर रहे थे। तीसरा जो नुक्ता था उनका, उन्होंने जब वो पढ़ा जो उसमें दीगर ऑफेंस लगे हुए थे 503, 504, 506, 186, और तो उनको उन्होंने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। फिर उसमें उन्होंने कहा कि जैसे एक जुमला है, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो मैं तुम्हें देख लूँगा ये कहना, ये जुमला जो है वो 506 में नहीं आता। इसी तरह से उन्होंने बाकी जो ऑफेंसेस हैं जो लगाए गए हैं, इसमें दफ़ात शामिल की गई हैं, उनको पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी जो है वो ऑफेंस अट्रैक्ट नहीं करता, कोई भी जो शिक है 503, 504, 506, 186, इसमें से कोई भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। ये बात खैर आगे जाके चीफ साहब ने खुद भी कही। उन्होंने कहा कि जितने ऑफेंसेस आपने बताए हैं इनमें से एक भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता इमरान खान के ऊपर। ये खैर इस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ। लेकिन जो चौथा आर्गूमेंट था सलमान सफदर साहब का,
उन्होंने कहा कि इमरान खान जब JIT के सामने पेश हुए हैं तो उनसे एक ही सवाल किया गया है कि आपके जुमले से IG और मजिस्ट्रेट साहिबा दहशत ज़दा हैं, तो आपने ये क्यों कहा। तो इमरान खान ने अपनी पोजीशन वाजे की कि वो दहशत के उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि दहशत ज़दा होना चाहिए, और उनका जुमला दहशत ज़दा करने के लिए नहीं था और दहशत गर्दी नहीं था। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान जब JIT के सामने पेश हुए तो उनसे एक ही सवाल किया गया, और वो यही था कि जी आपके जुमले से IG साहब जो हैं वो दहशत ज़दा हैं, खौफज़दा हो गए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने FIR का आखिरी जुमला पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि FIR का आखिरी जुमला यह था कि इमरान खान की इस अंदाज में डिज़ाइन की गई तकरीर से अवाम में बेचैनी और बदअमनी फैल गई और मुल्क बदअमनी का शिकार हो गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये FIR है, तो जज साहब ये बताइए, चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने मुखातिब किया कि ये बताइए कि कहाँ मुल्क बदअमनी का शिकार हुआ है। बदअमनी का शिकार तो नहीं हुआ मुल्क इस तकरीर के बाद, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ या कोई कार्रवाई नहीं हुई या कोई हमला नहीं हुआ, तो बदअमनी का शिकार कैसे हो गया। और फिर आखिर में उन्होंने ये कहा, जो उनका छठा पॉइंट था वो ये था कि उनको ये लग रहा था जहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो शायद ATC की दफ़ात तो निकाल दें, ATA की दफ़ात तो निकाल दें, 7ATA तो निकाल दें, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो ऑफेंसेस हैं वो शायद शामिल रखें। तो उस पर उन्होंने फिर आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी पार्शल क्वेश्चनमेंट का कोई तस्वुर नहीं है, या तो क्वेश्चनमेंट होती है या नहीं होती। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि सिर्फ दहशतगर्दी की दफ़ात ना निकाली जाएँ, बल्कि सारी के सारी जो हैं वो दफ़ात उड़ा दी जाएँ और ये FIR ही क्वैश कर दी जाए, पूरी FIR ही ख़त्म कर दी जाए। उस पर रिजवान अब्बासी साहब को मौका दिया गया कि जी अब वो अपना जवाब दें। तो जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, उन्होंने इमरान खान के अल्फाज दोबारा पढ़े। उन्होंने कहा कि जी वो जो सारे अल्फाज थे कि जी मैं आपको देख लूँगा और कर लूँगा। तो उस पर चीफ साहब ने ये सवाल किया, चीफ जस्टिस साहब ने, कि इन अल्फाज के अलावा कोई और जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कोई और चीज़ सामने आई है, यानी आपने JIT बिठाई, इमरान खान उसके सामने पेश हुए, तो क्या और कुछ निकला है कि इमरान खान ने कोई हमला किया या किसी को भेजा एक्शन लेने के लिए या किसी को डराने के लिए भेजा, तो कोई और चीज़ आप इन्वेस्टिगेट कर पाए हैं, तो कोई और चीज़ सामने आई है। तो जवाब दिया कि जी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। तो चीफ साहब ने कहा कि ऐसा कौन सा सियासतदान है कि जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करता हो, तो क्या आप सब पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाते फिरेंगे। तो रिजवान अब्बासी साहब ने उस पर कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे, और अगर कहेगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। उस पर फिर चीफ साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इन अल्फाज के अलावा कुछ नहीं निकला, यानी सिर्फ अल्फाज ही थे इमरान खान के और उसके अलावा कोई और एक्शन नहीं निकला। तो इसके बावजूद कि मुलजिम खुद JIT के सामने पेश हुआ। तो यहाँ पर चीफ साहब की बात काट के रिजवान अब्बासी साहब ने कहा तो कोई एहसान तो नहीं किया उसने मुलजिम ने पेश होकर। तो चीफ साहब ने कहा नहीं, एहसान की बात नहीं है, मगर सवाल यह है कि आपको मिला क्या जब वो खुद आपके सामने पेश हो गया, तो आपको क्या निकला। और तो उस पर जो है वो उन्होंने कहा कि ये अल्फाज अपने तौर पर इश्ताल अंगेज़ थे। इमरान खान ने खौफजदा करने वाले, इंटिमिडेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ये इंटिमिडेशन है। अब यहाँ पर से ऑनवर्ड सारे दलाइल उनके इंटिमिडेशन पर थे कि जब दहशतगर्दी को वो साबित नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के ये जो अल्फाज थे इंटिमिडेशन थे, और ये सेक्शन M में वाज़े है कि अगर कोई किसी को खौफजदा करे, डराए, तो उस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लग सकती हैं। तो उस पर फिर चीफ साहब ने पूछा कि इसमें कोई थ्रेट टू इंजरी है, तो अब्बासी साहब ने कहा कि जी इंजरी की डेफिनेशन पढ़ लें, और उस डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो ये इंजरी बनती है, क्योंकि इंजरी की डेफिनेशन में ये सिर्फ बॉडी की इंजरी नहीं होती बल्कि और कई चीज़ें उन्होंने उसमें शामिल की। तो फिर उस पर सवाल हुआ कि IG और DIG ने क्या कंप्लेंट दर्ज कराई कि इंटिमिडेशन हुई है। तो फिर रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने शिकायत तो नहीं कराई, लेकिन फिर उन्होंने मज़ीद आर्गूमेंट दिए कि ये अल्फाज किसी आम आदमी के अल्फाज नहीं थे, ये अल्फाज एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के थे और वुड भी प्राइम मिनिस्टर के थे, शायद आने वाले दिनों में भी वो प्राइम मिनिस्टर हों, तो ये उसके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी से कहूँ कि I'll see you, तो शायद वो कोई खौफजदा ना हो, लेकिन अगर कोई SHO कहे कि I will see you, तो SHO चूँकि यूनिफॉर्म में है, उसके पास पावर है, तो फिर शायद कोई डर जाए कि हाँ इसके पास तो पावर भी है, ये मुझे कर सकता है। तो इमरान खान चूँकि पावर में रहे हैं और मुस्तकबिल में भी पावर में आ सकते हैं, इसलिए उनके अल्फाज एक आम आदमी के अल्फाज नहीं थे, उसको अहमियत देनी चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने करने के बाद फिर बहुत ज़ोर दिया कि इंटिमिडेशन बनती है और ये इंटिमिडेशन है। तो एक चीज़ ज़रूर कही चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि फैसल रज़ा आबदी के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी के पर्चे बने थे, 7ATA का एब्यूज़ तो होता रहा है ना। ये उन्होंने हवाला दिया बेसिकली जब उन्होंने अदालत के ख़िलाफ़ बात की थी तो वो तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी, लेकिन साकिब निसार साहब के सामने खड़े होकर उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था फैसल रज़ा आबदी साहब ने और उनके वकील ने। तो फिर उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए थे और उसमें उनको जेल हुई।
और बड़ी बुरी जेल हुई फैसल रज़ा अब्दी को, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका इस्तेमाल तो होता रहा है। फिर खैर उन्होंने बाकी ऑफेंसेस के बारे में कहा। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि ठीक है 5 मिनट में फैसला सुनाते हैं। वापस आए तो उन्होंने आकर बताया कि जी हम इसमें से दहशतगर्दी की दफ़ात उड़ा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मेरा ख्याल है सलमान सफदर की, इमरान खान की और उनके केस की जीत थी। उन्होंने कहा कि बाकी ऑफेंसेस जो हैं वो हम नीचे ट्रायल कोर्ट में भेज रहे हैं, सेशन कोर्ट में जाकर जो इसका मुतल्लिका फ़ोरम है वहाँ पर जाके ये डिसाइड होगा, तो हम वहाँ पर इसको भेज रहे हैं। तो ये है जी सूरत हाल। दहशतगर्दी तो निकल गई, अदालत ने कहा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये कोई दहशतगर्दी नहीं बनती। ये जो समाअत थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, उसका अहवाल रख दिया है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आर्गूमेंट क्या हुए थे, किस बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, किन दलाइल की रोशनी में पहुंची है कि ये दहशतगर्दी नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।